हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम ये पॉलिटी की क्लास कर रहे हैं जो कि नवीन सर करवा रहे हैं पॉलिटी अभी नायक बैच में। तो उसकी हम रिवीजन करेंगे। तो ये आज उन्होंने जो टॉपिक करवाया था लोकसभा से रिलेटेड उसका हम रिवीजन करेंगे और ये पीडीएफ है उसी क्लास की। तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये पूरी पीडीएफ जो कि हैंड रिटन नोट्स की है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो इसमें लोकसभा के सदस्यों की योग्यता जो कि आर्टिकल 84 में बताई गई है, इसमें बताया गया है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, दिवालिया या विकृत न हो, लोकसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को दर्शाते हैं और ये इसका आधार जनसंख्या के हिसाब से होता है। कुल जनसंख्या 2011 में लगभग 121 करोड़ होती थी 121 करोड़ थी। लोकसभा चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली प्रयोग की जाती है। लोकसभा में आरक्षण है उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 330 इसमें बताया गया है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है। और आर्टिकल 331 इसमें लोकसभा में एंग्लो इंडियन के जो आरक्षण था उसके बारे में बताया है। आर्टिकल 334 इसमें आरक्षण का प्रावधान 10 वर्षों के लिए था। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये पद ब्रिटेन से प्रेरित है। और ये भारत शासन अधिनियम 1919 इसमें सबसे पहले दोहरे सदन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद बनाए गए थे जिन्हें कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कहते थे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो नाम था वो 1935 के एक्ट से आया था। जो पहले प्रेसिडेंट थे वो फ्रेडरिक वाइट थे जो कि 1920 से 25 तक रहा था। प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे, यानी कि जो प्रथम प्रेसिडेंट बने थे वो विट्ठल भाई पटेल बने थे। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसमें आर्टिकल नंबर 93 इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के बारे में बताएं। लोकसभा के सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति प्रोटम स्पीकर का चुनाव करते हैं। प्रोटम स्पीकर वो होते हैं जो लोकसभा में वरिष्ठ सदस्य होता है, वो प्रोटम स्पीकर बना दिया जाता है। सांसद को शपथ दिलाने और जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव न हो तब तक प्रोटम स्पीकर रहता है। स्पीकर का चुनाव यथाशीघ्र हो जाना चाहिए। स्पीकर का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से होगा। स्पीकर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और इसे साधारण बहुमत से चुना जाता है। उपाध्यक्ष का चुनाव उस दिन होगा जिस दिन के लिए लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो नियत कर दे कि इस दिन उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए और ये प्रस्ताव को पीएम स्वीकृति दे दे तो उसी दिन उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। आर्टिकल नंबर 95 इसमें बताया गया है कि यदि अध्यक्ष अनुपस्थित होंगे तो उसकी जगह उपाध्यक्ष लेंगे और यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित होंगे तो उनकी जगह लोकसभा द्वारा चयनित एक व्यक्ति लेगा। आर्टिकल 94 इसमें पद मुक्ति के बारे में बताया, यानी कि लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो स्पीकर को हटाने के बारे में बताया। तो इसमें पहले बताया गया है यदि वे लोकसभा के सदस्य न रहे तो उन्हें पद से हटा दिया जाता है। त्याग पत्र दे दे, अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र है वो उपाध्यक्ष को देंगे और जो उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देगा वो अध्यक्ष को देगा। इन्हें तत्कालीन बहुमत से हटाया जा सकता है और इसमें जो मौजूदा सांसद होते हैं उनके 50% प्लस में 1 वोट होना चाहिए। उसके बाद लोकसभा के कार्यकाल के बारे में बताया जो कि आर्टिकल 83 में बताया गया है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 85 भाग 2 इसमें बताया गया है कि जो लोकसभा होती है उसको समय पूर्व से भी भंग किया जा सकता है और ये राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत खो दे और नई सरकार का गठन न हो पाए तो लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव न हो। आपातकाल में एक वर्ष करके इनके जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया जाता है। लोकसभा में भाषा हिंदी और अंग्रेजी होती है और अगर अन्य भाषा में कोई भी सांसद भाषण देना चाहे तो वह अध्यक्ष की अनुमति से दे सकता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता है और जो दोहरी सदस्यता है उसके बारे में बताया, जैसे किसी के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चयनित हो गए तो उसे 10 दिन में एक को छोड़ना होगा, नहीं तो राज्यसभा के जो पद होता है उससे उसे हटा दिया जाएगा। और लोकसभा के 2 सीटों से जीत जाते हैं तो इसमें उन्हें 14 दिन में अपनी स्वेच्छा से एक पद छोड़ना होगा। और जनप्रतिनिधि अधिनियम ये 1951 में आया था जिसकी धारा 33 के भाग 7 में बताया था कि अधिकतम 2 जो सीट है उन पर चुनाव लड़ सकते हैं और यदि कोई लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए चयनित हो जाए तो उसमें उन्हें 14 दिन में छोड़ना होता है एक पद। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष की कार्य और शक्ति के बारे में बताया, जिसमें पहले सदन की प्रक्रिया का संचालन के बारे में बताया। इसकी अध्यक्षता करते हैं अध्यक्ष और भाषण की अनुमति देते हैं और समय बताते हैं कि कौन कितनी देर के लिए भाषण दे सकता है। इसमें मार्शल का प्रयोग करते हैं। मार्शल यानी कि जो बाउंसर होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। किसी भी अगर कोई सांसद बदतमीजी करता है तो उसे बाउंसर की मदद से बाहर निकलवा सकते हैं। निर्देश देना, चेतावनी दे सकते हैं। सदस्य को कुछ समय या पूरे समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं और धन विधेयक पर निर्णय ले सकते हैं। और आर्टिकल 122 इसमें बताया गया है कि संसद प्रक्रिया संचालन में किया गया कार्य न्यायालय में प्रश्न योग्य नहीं होता।
धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होगा और ये लोकसभा में प्रस्तुत होता है। आर्टिकल नंबर 108 संयुक्त बैठक के बारे में बताया। इसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर वो उपस्थित ना हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। अगर वो भी उपस्थित ना हो तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और जो संयुक्त बैठक है उसको राष्ट्रपति बुलाता है। और ये कब बुलाई जाती है? जब साधारण विधेयक पर गतिरोध हो तब इसे बुलाया जाता है। लोकसभा स्पीकर के पास निर्णायक मत का अधिकार होता है। जो मत डलता है वो ध्वनीय मत भी डलता है, जिसमें कि 2 ऑप्शन होते हैं। ये एक तो होता है एयस और दूसरा होता है एनयस। एयस का मतलब होता है हाँ यानी कि यस, और एनयस का मतलब होता है नो। आर्टिकल 96 में इसमें बताया गया है कि जब स्पीकर को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव आएगा उस दिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे, यानी कि उस दिन जो अध्यक्षता करेंगे वो उपाध्यक्ष करेंगे। उस दिन स्पीकर सामान्य सदस्य की भांति व्यवहार करेंगे। स्पीकर सदन की बैठक को स्थगित कर सकते हैं या तो कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए भी स्थगित कर सकते हैं। जो सत्र होते हैं जो संसद के सत्र होते हैं 3 सत्र होते हैं, जिसमें पहला बजट, मॉनसून और शीतकालीन सत्र। इसमें जो एक सत्र में कई बैठक होती है। जो सत्र का आह्वान यानी कि आहूत या सत्र को बुलाने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है, और सत्रावसान यानी कि सत्र को समाप्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। और जो बैठक का अधिकार होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। इसमें स्थगन के बारे में बताया है। जो साधारण स्थगन होता है इसमें निश्चित समय के लिए अगली बैठक का समय बताया जाता है। और जो साइन डाई स्थगन होता है इसमें अनिश्चित काल के लिए अगली बैठक का समय इसमें नहीं बताया जाता। इसमें कहा जाता है कि अगली बैठक का समय उसी दिन बताया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 67 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों के बारे में बताया है। उसके बाद कुछ फैक्ट है, जिसमें पहली जो लोकसभा है उसका गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली लोकसभा का पहला सत्र ये 13 मई 1952 को था। वर्तमान में जो लोकसभा है वो 18वीं है, जो कि 2024 से 29 तक चलेगी। पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जो कि 1952 से 56 तक रहे थे। दूसरे जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो अनंत सेमयंगर थे, जो कि पहले उपाध्यक्ष थे। 9वें जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो बलराम जाखड़ थे, जो कि 1990 से 1989 तक रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष वो मीरा कुमार थी, जो कि पहली महिला थी। और 16वीं जो लोकसभा अध्यक्ष थी वो सुमित्रा महाजन थी, ये दूसरी महिला अध्यक्ष थी। लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता राम सुभग सिंह थे, जो कि 1969 से 70 तक रहे थे। और जो विपक्ष के जो नेता है उसको वैधानिक मान्यता 1970 में मिली थी। तो ये आज का लेक्चर था, जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।